अपन साथ स्वाध्याय करते हैं उसका थोड़ा विचार किया करो। तो वो यथार्थ है। अन्यथा वो विचार नहीं करो, भाषा भी चेंज नहीं तो भाव तो फिर कहाँ चेंज होंगे, और भाव चेंज होंगे तो भाषा भी चेंज हो जाएगी, भाषा चेंज तो भाव भी चेंज हो जाएंगे। तो अभी आप कह रहे हो कि मेरी विशेष है, तुम कौन हो? तुम तो आत्मा हो, ज्ञान रूप हो। व्यवहार की बात पहले व्यवहार पहले तो आपने व्यवहार भी ज्ञान की पर्याय व्यवहार है, वो जानना व्यवहार नहीं। बात नहीं चाहिए गुरुजी स्वाध्याय का पता लगेगा, ये कहना करेंगे। मैं तो आपको आपकी बात को थोड़ा उसी में थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ, करेंगे ऐसी बात है, ऐसी बात है। आप तो शिवपुरी रहते हो? मैं जयपुर रहता हूँ। जयपुर रहते हैं। जयपुर अपने टोल स्मारक में? टोल स्मारक में ही रहता हूँ। अच्छा, वहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ 40 साल से वहाँ रहता हूँ। पढ़ने गया था वहाँ शास्त्री का कोर्स, से वहीं रह गया। अच्छा, वहाँ की सर्विस वगैरह नहीं? सर्विस वगैरह नहीं कुछ नहीं? जैसे सर्विस वगैरह नहीं, अपना प्रिंटिंग का काम है, जिनवाणी ही छापता हूँ। अच्छा, रमेश भैया वो क्या नाम है वो? आप रमेश रहने वाले हैं क्या? अच्छा, रहने वाले हैं, वहाँ शास्त्री किया, वहाँ से 4-5 साल पढ़ाई की, फिर वहीं समय निभाव है। लेकिन बाबू बात कुछ अलग है, काम कुछ अलग करना है। सही बात रमेश भैया, हाँ आपको बता रहा हूँ। गुरु जी का क्या इधर थोड़ा इधर ध्यान देना अटेंटिवली। ये विषय जो है कर्णेंद्रिय का नहीं है, आप कथन है, शैव ज्ञान का विकास है ना, उसको एकाग्र करने का विषय है। कि जो अंदर गया है ना प्रभु रमेश भैया, भगवान की मुद्रा से अपन ले लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है सर? कोशिश करते हैं। हाँ, ये रिकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि अपूर्ण चीज आती है। बराबर। भगवान की मुद्रा से ले लेते हैं। असंपुर जी भगवान की मुद्रा बैठी है ना, देखो असंपुर जी पुरुषाकार, जैसे अपूर्ण आत्मा है ना, असंपुर जी पुरुषाकार पुरुषाकार। तो ये असंपुर से ना आत्मा में आत्मा हूँ, असंपुर भगवान की मुद्रा की तरह अरूपी असंपुर देशी। मेरा स्वभाव ज्ञान अनंत, ज्ञान अनंत, दर्शन अनंत, लंबी चौड़ी इसका मैं आत्म द्रव्य हूँ। द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुण की प्रसंग अनंत पर्याय है, और उनका सब कुछ जानने वाला ज्ञान गुण है। तो ये ज्ञान आत्मा है, असंग स्वदेशी नहीं, स्वदेशी ज्ञान है। प्रैक्टिकल इमेज बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल वो पकड़ने की कोशिश करना। स्वाध्याय तो अपन सभी को है, समझ दिया। मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा व्यू करने का विजन रहता है। स्वाध्याय अपन सभी को है। तो ये असंग स्वदेशी आत्मा यहाँ बैठा हुआ, भगवान की मुद्रा से लो, असंग स्वदेशी आत्मा बैठा हुआ सर्वांग। तो उनके जो असंग स्वदेशी है ना, हमारी तुम्हारी तरह ही वो ही चले आत्मा थे, हमारे तुम्हारी तरह ही वही शरीर आज अपने ज्ञान की शक्ति को बाहर लक्ष्य करके अनाथ काल से ज्ञान की शक्ति अगर अपने स्वरूप में लीन रहे, ज्ञान में टिका रहे, तो ज्ञान मात्र आत्मा का स्वरूप से संवेदन होकर के आनंद का वेदन होता है। ज्ञान में नहीं टिका अनाथ काल से, ज्ञान में टिक करके थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर लक्ष्य हो जाता है। बाहर लक्ष्य हो जाता है माने ज्ञान का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। तो अनाथ काल से द्रव्य गुण से शाश्वत एक रूप है, धारावाही ज्ञान चेतन और उसका जो उत्पादन वो कार्य है ना, तो कार्य भी वास्तव में प्रत्येक समय द्रव्य का कार्य द्रव्य की कारण के अनुरूपी कार्य होता है। तो प्रत्येक समय कोई भी ज्ञान की पर्याय हो या हीन पर्याय हो, निगुण की पर्याय हो, सिद्ध की पर्याय हो, वो ज्ञान में उसमें ज्ञान की पर्याय में द्रव्य की माने ज्ञान स्वरूप ही है। तो अनाथ काल से मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा न माना।
ज्ञान ज्ञान में रह करके भगवान सर्वदेव असंख्य प्रदेशी आत्मा ज्ञान मात्र हूँ, ऐसे ज्ञान स्वरूप में लीन रह करके अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख में लीन रह करके अनंत ज्ञों को जानते हैं। वो अनंत ज्ञों को जानने की शक्ति ज्ञान की सब प्रकार की शक्ति स्वयं से है, स्वयं के कान से है। पर ज्ञ है इसीलिए पर का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं। जब ऐसा ज्ञोदशी ने कहते हैं तो इसे क्या अपने को सीखना, ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो मैंने जो सीखा है ना गुरुदेव से, मैं 75 में थोड़ा प्रैक्टिकल इमेज बना रहा हूँ उसकी। 75 अपन पढ़ते थे तो गुरुदेव बचपन से जिनवाणी के प्रति भगवान की मुद्रा को जब 9-10 साल की उम्र में मेरी बुआ आई तो उन्होंने कहा दर्शन करने जाया करो। तो माँ के साथ दर्शन करने जाते थे तो वो सहज था, लेकिन बुआ एक कहने से गए तो उन्होंने नमोकार मंत्र रणजी सिद्धि साहब नाम दिया। तो अपने चौका की दीवार होती, चौका की दीवार तो पहले जमाने बहुत अवेयर रहते थे। बुआ ने कहा ऐसी जगह मतलब सब जगह नहीं लिखा जाता है, तो चौका की दीवार पर लिखो। कितना अवेयरनेस देखो, चौका की बिल्कुल सब ख्याल है। चौका माने चौका जहाँ भोजन बनता है ना, वो शुद्ध साफ जगह लिखो। तो रणजी सिद्धि अपने लिख दिया और वो दर्शन करने गए। तो मैं आप सत्य कह रहा हूँ कि अवेयर होके गए थे तो भगवान के दर्शन करके मैं 63-64 की बात होगी, 10 साल की उम्र, 9-10 साल की। तो भगवान की मुद्रा को देखते ही वो कैसे शांत बैठे, कैसे निर्विकल्प ध्यान में आनंद में शांत परमाशु अटल अकम। मैं बना भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उसी टाइप से इसी प्रकार का भाव बना था। उनकी शांति देख के मेरे को बहुत प्यारा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। सौम्यता खेले ना, तो ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन था मेरे जीवन में। और दर्शन करके, और जैसे सिखाया तो किसी ने नहीं था, जैसे दर्शन करके जो पात्र जी होते हैं ना, भगवान को दर्शन किया, प्रणाम किया, माथा वंदना की, तो पीठ नहीं दिखाते। तो मैंने कभी भी उसी समय मैंने बैक होके चुपचाप, तो फर्स्ट इम्प्रेशन फिर उससे क्या रहा, अपने को क्या रहा कि जहाँ भी गए भगवान के दर्शन किए। धौलपुर गए, धौलपुर है ना पास में, धौलपुर गए तो वहाँ फिर और ज्यादा साथ ही थोड़ा बहुत पढ़ते थे। तो वहाँ पे छडाला लिखती थी, धर्म समाज गुजराज राज कुछ कामन आ गए। मैं अपनी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सब जो वो प्रैक्टिकल। धन समाज गुजराज राज कुछ कामन आ गए, ज्ञान आपको रूप वही पुला चल रहा है, ये सब चिंतन करते थे। धनकन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। और यथार्थ ज्ञान आता था ना, तो मैं एक घटना बता रहा हूँ। धौलपुर से आया था, पिताजी मिल गए मनिया सुना। तो वहाँ पे अपन रास्ता में जाते हैं, तो बीच बीच में चलते चलते झुनागम में, बचपन से ही 9वीं क्लास की बात, बचपन से झुनागम की चर्चा में ऐसा रस था, वो पढ़ लेता था ना मंदिर में, तो वो मेरे को याद हो जाए। तो गुरुदेव चलता चलता गुरुदेव माता चर्चा करा पिताजी, ये धनकन कन सासु सभी सुलभ और ज्ञान दुर्लभ है संसार में, ये यथार्थ ज्ञान क्या चीज है? प्रश्न सुन रहे हैं, यथार्थ ज्ञान क्या चीज है? वो जगह जहाँ मेरे को ये वो जगह ही मेरे को इस समय याद है। चले, तो ये जो चिंतन चलता था ना, यथार्थ ज्ञान क्या चीज है और अचल रूप क्या चीज है, और धन ये सब सुलभ बन जाता है, लेकिन यथार्थ ज्ञान उसके बिना सुख नहीं है। कोटि जन्म तक तपो ज्ञान कर्म करेंगे, ये सब छेडाला में मंदिर है ना धौलपुर का, उसमें लिखा है पूरा छेडाला ऊपर, वो अपने को याद हो गई थी। मुनिव्रत धारणंत आत्मज्ञान बिना सुख नहीं पाए। तो ये जो अपन खाना पीना करते तो सुखी हो गया। तो मेरे को बचपन से ये मंथन चलता था, सुख तो कोई अलग चीज है, समझिए मेरे को सब यथार्थ कह रहा हूँ। तो अब वहाँ से आगरा गए, 12वां पास करके आगरा गए। तो नाइकी मंडी में, नाइकी मंडी नाइकी मंडी मंदिर है काफी, बहुत अच्छा लिखा हुआ, सब भरे हुए मंदिर, 22 परी से और सब बिनतियाँ सकल हो गया, सब प्रभु पचपा वो सब याद हो गए। लेकिन ये सब जिनवाणी साथ स्वाध्याय भी चलता रहा, मेडिकल में एडमिशन हो गया BSc 3 इयर्स के बाद, लेकिन देव दर्शन जिनवाणी का स्वाध्याय कंटिन्यू चलता रहता था, बहुत रस है। अब वो मेडिकल में आ गए, 74 में एडमिशन हो गया,
मेडिकल सुभाष पार्क है ना, सुभाष पार्क के पास मेडिकल हॉस्टल है, वहाँ पर थोड़ा रुके रहते थे। तो अब घटना क्या घटी, एक तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन करके अंदर में सुख था, ऐसा फीलिंग थी, और जिनवाणी बार बार बहुत अच्छा स्वाध्याय था। अब वो एक घटना और सुनाता हूँ। अक्टूबर नवंबर में ओम शांति वाले जो परिवार है, ओम शांति, उधर रहते हैं काबू में, क्या बोलते हैं सर, ओम शांति वाला कोई बहने है ना, ब्रह्मचारी बहना होती है, उनका शिविर लगा। ओम शांति समझे, ब्रह्म कुमारी, मैं अब भूल गया हूँ सब, तो उनका शिविर लगा बहनों का। तो हुआ क्या, वो एक बहन कह रही थी, ऐसी ध्यान मगन ब्रह्मचारी बहन, तेज उनका बहुत अच्छा, गुप्ता थी और सौम्य शरीर, और ध्यान में बैठ के क्या बोल रही थी, एकदम ध्यान पद्मासन मुद्रा यथार्थ, मैं अस्तित्व बता रहा हूँ। तो अपन पास में गए, मेरे को रास्ता बोल देखने, तो गए अपन भी ध्यान में बैठे, और ऐसा बोल रही थी कि अंदर में सुख है, और मैं उनकी चक्कर लगा देख रहा था, उनके चेहरे पे बिल्कुल एकदम सौम्यता, और बोलते समय अंदर में सुख है, और वो मैं भी देखते देखते अंदर में पद्मासन की अपने को भी आदत थी, तो अपन भी ऐसे बैठ गए, तो अंदर में सुख है और ऐसी भावमुद्रा, और पहले से अपने अभ्यास था, तो ऐसा टच हुआ मेरे को, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है भाई, अंदर में सुख मेरे को फीलिंग हुआ, शांति फीलिंग हुई, मानसिक शांति। तो ये जो इम्प्रेशन पड़ा ना, फिर तो एडमिशन हुआ तो जुलाई अगस्त में, अक्टूबर नवंबर में शिविर लगा, फिर मेडिकल का ड्रग्स पढ़ने का मिला, फिर तो जिनवाणी का स्वाध्याय और जो भी साहित्य मिलता था ना, बहुत उनका अध्ययन करता था। अच्छा, अब क्या हुआ, 75 में हमारे भाई है थे सोनगर सुरेश भाई, तो उनके साथ पदम चंद के साथ, तो एक पत्रकार आए आंध धर्म, वो मेरे को मिली, उसमें एक स्वच्छ शक्ति पड़ी, रमेश जी आपको तो उद्या स्वच्छ शक्ति उसका, उसने मेरे जीवन में अवस्था किया। एक तो मेडिकल का लोड 18 पर बहुत अध्ययन, पहले से बीएससी वगैरह पढ़ते, तब तो गांव के विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब कोई अच्छे नंबर आ पाए, मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी इतनी बैकग्राउंड नहीं होती उतनी। तो मेरे जीवन में इतना अध्ययन, इतनी मेहनत की है, जागती रात को सोना नहीं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बहुत थी, बहुत एकाग्रता थी, चलना उठना बैठना खाना पीना सब वो ऊपर चलता रहता था, अध्ययन मन के चिंतन चलता था, वो सब उसके साथ साथ चलता रहता था, तो मन जो है कहीं जाता ही नहीं था, समझ लिया। तो वो एकाग्रता थी ना, तो वो एकाग्रता थी तो सक्सेस हो गए, इसलिए पढ़ाई में चलते ठीक थे। लेकिन वो गुरुदेव सिंह की 75 में मेरे को जो चीज मिली, तो 47 शक्तियों को स्वच्छ शक्ति का उदाहरण पड़ रहा था, तो वो पॉइंट उसमें क्या था कि देखो, सरल उदाहरण सभी को पकड़ में आ जाए कि दर्पण है, दर्पण के सामने मयूर नाच रही है, सोना चांदी रखा हुआ है, बिस्तर रखा हुआ है, कोला रखा हुआ है, अग्नि जल रही है। तो गुरुदेव सिंह ने कहा कि देखो दर्पण के अंदर बाहर की मयूर है, सोना है, चांदी है, दर्पण के अंदर जो मयूर झलक रही है, सोना चांदी झलक रहा है, कोला बिस्तर झलक रहा है, तो वो बाहर के मयूर का दर्पण की मयूर से कोई संबंध है क्या रमेश भैया? उदाहरण समझ। तो उन्होंने ये तर्क दिया, अपन ज्यादातर यही कहेंगे कि बाहर मयूर है इसीलिए दर्पण में झलक रही है, अपन तो ऐसे ही कहेंगे, 99% ऐसा ही कहेंगे। लेकिन गुरुदेव सिंह ने ऐसा कहा ना भाई, ऐसा नहीं है भाई, वो तो अंदर जो मयूर है ना, अंदर जो सोना चांदी है ना, वो तो दर्पण के परमाणु की स्वच्छता के काम से स्वच्छता के परमाणु का परमाणु है, दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण की स्वच्छता है। अगर लकड़ी हो तो लकड़ी में थोड़ी लगेगा, वो तो दर्पण की उस समय की तत्समय की पर्याय की योग्यता ही स्वच्छता रूप परमन करने की है। वहाँ जो कुछ चीज होगी वो तो निमित्त रूप से है, वो तो 2400 कला उसकी स्वच्छता ही है, उसमें सामने जो कुछ होगी उस स्वच्छता के कारण से स्वच्छता के परमाणु उस रूप से परमन कर जाएंगे, स्वच्छता दर्पण की, वो तो साफ बात है। तो उसमें अगर कोई कहे कि बाहर से अग्नि जल रही है, तो अग्नि के कारण से अगर अंदर की दर्पण की अग्नि है तो दर्पण गर्म हो जाना चाहिए, बाहर बिस्टा है तो दर्पण बिस्टा लला हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, वो तो दर्पण की स्वच्छता का ही परिमाण है भैया।
तो ये उदाहरण देकर ही गुरुदेव ने क्या करते किया, ऐसे ही असंख्य प्रदेशी आत्मा बैठा हुआ है। नहीं, ये मैं आत्मा, गुरुदेव बार बार कहते थे अंदर में सुख है, अंदर में ज्ञान है, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता। ये तो पहले उसमें भूमिका में ही है, लेकिन उसको उदाहरण से उन्होंने कर दिया। हाँ, उदाहरण देकर के कितना टच किया। वो तो पहले से ही स्थापना कर रहे हैं कि अंदर में सुख है, लेकिन उदाहरण से उन्होंने ये जो कौन था नाम मेरे जीवन में टर्नओवर का, तो उन्होंने कहा देखो भाई ये संत प्रदेश यहाँ तो बैठा हुआ है, ज्ञान से लबालब प्रदेश प्रदेश में ज्ञान का आप चेतन दर्पण है ज्ञान। वो पहले से अपन जिनवानी का स्वाध्याय भगवान के स्वरूप को समझ रहे थे, तो पहले से खालता है सामान्य ज्ञान तो उसका था ही, पहले सामान्य ज्ञान तो पहले था ही, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, सामान्य ज्ञान तो था ही। अब ये जो चोट पड़ी ना, क्यों, ये जो चेतन दर्पण बैठा हुआ ना, ये आत्मा बैठा हुआ है, तुम आत्मा है ना भाई, शासन प्रदेश आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो स्वच्छ स्वरूप है। एक स्वच्छ स्वरूप में ही सब वस्तु, इतने ज्ञान की स्वच्छता एकांत से सब वस्तु झलक रही है, वो तो ज्ञान का ही परिणाम है, वो तो स्वच्छ शक्ति का ही परिणाम है। इस स्वच्छ शक्ति के लिए पर वस्तु की जो अपेक्षा नहीं है, तो ज्ञान ज्ञान से स्वच्छता एकांत से ज्ञान ज्ञान धारा में रहकर ज्ञान स्वच्छता रूप से परिणाम कर रहा है। ये बाहरी वस्तु से शरीर में झलक रही है, वो तो बाहर की वस्तु को जानने का आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव भी सिद्ध कर दिया। इसको थोड़ा इस वजन इधर मत डालो, ये आपको वजन इधर जाएगा ना, उधर जाएगा, ऐसा वजन डालोगे तो आपको तनाव हो जाएगा, फीलिंग होगा, आपको फीलिंग हो जाएगा। आपने वजन उठाया तो फीलिंग होगा कि नहीं, ऐसा। तो इधर वजन डालने से क्या होता है, इधर वजन डालने से अपनी शक्ति है ना, आत्मा की शक्ति है ना, ज्ञान शक्ति है ना, पाप रूप में चेंज हो रही, दवा में रूप में चेंज हो रही। प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा थोड़ा, बेड नहीं बड़ी बहुत चाहिए, कितना गड्डी सीधी और बहुत बड़ी। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिद्धांत की बात है, तो प्रैक्टिकल व्यवहार की बात आ रही है, थोड़ा सा बात है। तो जब कमर भी है, आप तो बड़े भैया होंगे शायद उम्र में, छोटे होंगे, कितनी उम्र होगी? मेरी 60 करीब हो चली। हाँ, तो 65 अपनी तो छोटे भैया। मेरे को थोड़ा पूछना पड़ता है, रिटायर हो गया, पूछो था ना भैया, कहीं रिटायर नहीं हो भगवान, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, कभी पर वस्तु प्रवेश नहीं कही, तो पर वस्तु से रिटायर और छोड़ना वोड़ना कहा, वो तो मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ। वो उसी उदाहरण से तो सीखो कुछ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में सब वस्तु जानने में आ रही है, वो तो ज्ञान की स्व प्रकाशक शक्ति कान से, स्वच्छता कान से ज्ञान की रचना है, वो पर वस्तु का प्रवेश उसमें ज्ञान में है नहीं। तो अपन मानते हैं कि मैं रिटायर हो गया, मैं जय कुमार हूँ, मेरा ये घर है, मेरा तेरे, कहाँ से रहे? तुमने मान लिया है। जैसे उदाहरण देता हूँ, एक होती है फोटो प्लेट और एक होता है दर्पण। तो फोटो प्लेट में क्या होता है, जो फोटो सामने क्लिक कर तो फोटो प्लेट पकड़ लेती है उसको, फिर वो फोटो प्लेट दूसरी चीज को फोटो नहीं कर सकती। लेकिन दर्पण में क्या होता है, दर्पण के सामने तो जो चीज होगी उसको झलका देगी, दूसरी चीज पकड़ेगी नहीं, दूसरी झलकाएगी। तो भैया फोटो प्लेट मत बनो, दर्पण बनो, तो चेतन दर्पण और चेतन दर्पण हो ही। स्वभाव से तो ऐसे ही हो, लेकिन स्वभाव ऐसा होने पर भी अनाथ काल की भूल क्या हो रही है कि अनाथ काल से इस स्वभाव की जो गहराई है, इसका उदाहरण दूंगा। ये जो कहना अलग चीज है, ज्ञान 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 की स्वच्छता, ये कहना अलग चीज है, इसकी डेप्थ तो बहुत गहरी है भाई। ये जब अब मैंने सुना ना, तो मेरा जो रस था ना पढ़ने का, शास्त्र देखने का, सुनने का, 24 कलाक तनाव 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 तनाव, क्यों बैरंगती थी ना। लेकिन जैसे ही गुरुदेव जी ने कहा भाई तुझे बाहर अलग करने की जरूरत नहीं है, तो ज्ञान ज्ञान में रह करके सब वस्तु सहज से चलती है, और भगवान की मुद्रा भी ये बताई, जनवाणी जैसा प्रतिपादन कर रही है। तो मेरे को ये सब टच करा, तो ऐसा अंदर में डूबा, इतना शांति फीलिंग हुई, ओहो बात कुछ अलग है। मेरे को सुख शांति के लिए, ज्ञान के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ये तो नाटकालीन मिथ्या बुद्धि है, बहुत मिथ्या। अपन नकल करते हैं ना, अनाजकाल से नकल, लड़का कल का वो करते थे, डॉक्टर चाहिए उनका डॉक्टर ले लेते, डॉक्टर ले, लेकिन वो नकल मेरे को तो कुछ भाग्य था ये गुरुदेव जी के प्रताप से, तो उसने मेरे को इतना डाइवर्ट किया, मेरा रस फिर उधर से नहीं रहा। फिर तो जिनवाणी के अध्ययन में, मनन में बहुत गहरा, फिर मेरे को एक समय की व्याख्या पढ़ने को समझ लिया, सुनना थोड़ा, समय की व्याख्या पढ़ने को मिली। इस समय की व्याख्या समय किसे कहना, एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मंद गति से गमन करता है, इतना समय लेता है, मंद से मंद गमन करे ना, उसको एक समय कहते हैं। और वो ही परमाणु अगर तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में लोकाग्र पहुंच जाता है। तो एक समय की परिभाषा पड़ी ना, तो मंद गति से गमन करता है तो एक समय, और तीव्र गति से गमन करता है तो एक समय।
तो इस प्रकार से मन और तीव्रता की जो अपेक्षा थी ना, वो इतनी गहरी जब तुम बैठी कि वस्तु बहुत सूक्ष्म, उसी में एक समय। अब इस समय की परिभाषा पढ़ते समय ही समय सार में उसी समय अपना अध्ययन चल रहा था कि जानना और परिमन करना। जानना समय के मन, जानना और परिमन 6 द्रव्य है, उनमें एक आठ द्रव्य ऐसा है जिसमें समय माने परिमन स्वभाव, समय 8 द्रव्य इस तरह रहकर के समय से परिमन करता है। लेकिन 8 द्रव्य में विशेषता क्या है, वो परिमन के साथ जानना उसमें होता है। तुम्हें भी ये तो सामान्य बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी भाषा में सामान करता हूँ। तो उसमें 8 द्रव्य में क्या विशेषता है कि परिमन तो 6 में होता है, लेकिन जानना होता है ना, जानना होता है वो 8 में होता है। तो मैं तो एक आत्मा हूँ, लेकिन जानना होता है वो समय में एक समय में होता है। और समय को इसकी व्याख्या समय की पढ़ ली, फिर गुरुदेव जी के प्रताप से और मेरे को ख्याल आया, क्या आया गुरुदेव जी के प्रताप से कि मैं 77 में गुरुदेव जी के दर्शन करने गया था, और फिर थोड़े दिन एक दिन रहा था तो गुरुदेव जी का बिहार हुआ। फिर 78 में, 79 में, 80 में, तो 78, 79 में आंदोलन पहले ही पढ़ रहा था। एक शब्द था, शोध में कर रहा हूँ, एक शब्द था गुरुदेव जी का कि समय किसे कहते हैं। समय की परिभाषा ये तो सामान्य रूप से शास्त्रीय भाषा में आ गई, लेकिन गुरुदेव जी ने समय को सेकंड में डिफाइन कर दिया। ये समझना बहनों, सबके लिए, सबकी समझने की क्षमता है। प्रभु हो भाई तुम, मैं एकदम सर ये जो चोट पड़ी थी ना, समय को गुरुदेव जी ने किसमें डिफाइन किया, सेकंड में। सेकंड में किस तरह से समझ लिया, पकड़ना एकदम सारा। तो गुरुदेव जी कहते एक सेकंड किसे कहना, समय को पहले डिफाइन करते कि एक सेकंड के असंख्यात भाग को एक समय, एक सेकंड के असंख्यात भाग माने एक समय, माने आत्मा एक समय पूर्ण है। एक समय कुछ कैसे क्या करते हैं, एक सेकंड के असंख्यात भाग कर दिया जाए तो एक समय आ जाता है। बिल्कुल समझा रही? अच्छा, अब एक सेकंड के असंख्यात भाग एक समय आ गया। सेकंड को कैसे डिफाइन किया जाएगा, एक समय प्लस एक समय प्लस एक समय प्लस एक समय प्लस एक समय, ऐसे असंख्य समय जोड़ दिया जाए तो एक सेकंड आ जाएगा। समझ लिया? मैथमेटिक्स समझ आई बात, समझ आ रही क्या कहने जा रहा हूँ? समझ में आना चाहिए, आगे बढ़े तुम। सेकंड समय को गुरुदेव जी कहते हैं कि समय किसे कहना, एक सामान्य परिभाषा तो वो सामान्य परिभाषा इस समय एक परमाणु दूसरे परमाणु से मन गति से गमन करे तो वो एक प्रदेश वो समय वो शास्त्रीय परिभाषा है। उस शास्त्रीय परिभाषा को प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज किया जाए। ठीक बात, एक सेकंड का असंख्यात भाग एक समय, और एक समय को असंख्य समय जोड़ दिया जाए तो एक सेकंड आ जाएगा। अब इसको इसकी स्थापना प्रयोजन क्या है मेरा, तो अपन पढ़ते थे जानना जो समय हो रहा है ना, तो समय कितना गहरा है ये गुरुदेव जी की चोट से मेरे को पता लगा। क्यों लगा कि एक सेकंड के असंख्यात भाग कर दिए जाए तो एक समय आएगा, और एक समय में आत्मा पूर्ण है। तो समय को पकड़ने के लिए इतना चिंतन चला मेरे पास, ये तो बात कुछ जानना हो रहा है, ज्ञान की स्वच्छता का परिणाम हो रहा है, वो तो एक समय हो रहा है। समझो तो समय कितना गहरा है, एक सेकंड की संख्या जब भाग कर दिया है तब एक समय आएगा, एक समय में आता हूँ पूर्ण। छोटे भैया समझ ना, एकदम सादा जाके कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, अब मैं उसको 78 की बात होगी, मैं सोनगढ़ में था, उसी समय ये चिंतन चल रहा था कि एक सेकंड के संख्या भाग एक समय में आता पूर्ण। तो मेरे को एक उदाहरण ऑटोमेटिक आया, उदाहरण चिंतन करने का। क्या चिंतन आया कि देखो अपने आप ही आया, वो मैंने पढ़ा नहीं था। घड़ी है ना, घड़ी तो देखो एकदम सारा उदाहरण सबको समझ जाएगा, बहनों को सबको। घड़ी के जस्ट 12 बजे समझ लिया। ये अंगूठा आप ऐसे फंसाया ना, इसमें भी तनाव जा रहा है, गजब चीज है भाई। मैं तो ज्ञान कराता हूँ तो आपको इमीडिएट फीलिंग होगा। ठीक बात, इसका निषेध नहीं, तो वो ज्ञान मेरे को लक्ष्य कराया था। तो भैया तो अब उसका क्या किया कि घड़ी है ना, घड़ी में जस्ट 12 बजे, जस्ट 12, तो जस्ट 12 बजे उस समय सेकंड की सीधी वही है, तीनों मिनट की वही है,
अटेंटिव। यहाँ ध्यान देना बहनों बहनों सबके लिए, तीनों पॉइंट एक जगह हो गए, 12 पे आ गए। सेकंड की सुई वही है, मिनट की सुई वही है और घंटे की सुई भी वही है। तो अब अपने को जब 12:01 हो रहा है, उसको मैं अभी थोड़ा डिफाइन करेंगे कि 12:01 होना है मान लो, तो अभी अपने को 12 बजे तो 12:01 होना है तो 1 सेकंड को देखना है कि अपने को 12:01 कैसे होता है, इसको देखना है, चेक करना है। तो पहले अपने को 12 का ज्ञान तो है ही। अब 12:01 पे सेकंड की सुई एक झटके में एक मोशन में एक 12 के बाद 1 सेकंड की डिस्टेंस है ना, थोड़ी डिस्टेंस है, एक झटके में फुदक करके सेकंड की सुई पहुंच जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे कि 12:01 हो गया, और 12 पर अपनी दृष्टि रहेगी और सेकंड की सुई जो फुदकेगी ना, वहीं की टू द पॉइंट दृष्टि साथ साथ रहे तो 12:01 को चेकअप कर पाएंगे। अगर अपनी दृष्टि इधर होगी या उधर होगी तो 12:01 को अपन चेकअप नहीं कर पाएंगे। भैया समझे? तो अब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जब 12:01 हुई ना, तो अपन को 12 का पहला ज्ञान था, तो 1 सेकंड हुई, तो 1 सेकंड तो एकदम सेकंड की सुई के साथ ही अपने को ज्ञान को भी एकदम साथ साथ पूजन करना पड़ेगा, तभी कह पाएंगे कि 12:01 हुई। अच्छा, अब अपन मेरा प्रश्न है, देखो सादा प्रश्न है, जब 1 सेकंड के समय पूरी सेकंड की सुई एकदम फुदक के 1 सेकंड पे आ गई, तो उस समय मिनट की सुई चली कि नहीं चल रही? हाँ चल रही है, उस समय चली हो रमेश भैया, मिनट की चली हो, घंटे की चली है। बहन का नाम क्या है? ये बहन बैठी है, क्या नाम है? जानधारा। हमने नाम बोल क्यों? अटेंटिव होने के लिए नाम क्यों बोला जाता है? अटेंशन होता है, ऐसा असर पड़ता है। किसी को संबोधन करके बोलो ना तो वो अटेंशन हो जाता है। तो इसीलिए मैं सबको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, जानते रहे। तो ये देखो कि अब 12:01 हुई ना, तो उस सेकंड की सुई को देखने के लिए अपने को वहीं अटेंटिव होना पड़ा। उस समय मेरा प्रश्न है कि मिनट की सुई चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है, चलिए बिल्कुल चल रही है। चलिए ना, कितना चल रही है उस हिसाब से चल रही है। देखो उस जो इतनी डिस्टेंस हमारे सेकंड की सुई, तो उसके 60 भाग कर दिए जाए, मैथमेटिक्स से चलना पड़ेगा। सही है, मैथमेटिक्स चलना पड़ेगा ना। 60 भाग कर देंगे तो चलिए, 60 भाग कर दिए जाए तो सेकंड की सुई तो पूरा मोशन में चली गई, तो उतनी 60 में भाग तक सेकंड मिनट की सुई उस समय चली। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि सेकंड की सुई को साम्यवारिक आंखों से देख, सूक्ष्म ज्ञान आंख नहीं, सूक्ष्म ज्ञान से साम्यवारिक प्रत्यक्ष रूप से जानने में आ जाती है। तो अगर मेरा उपयोग सेकंड से 60 गुना सूक्ष्म हो जाए तो मिनट की सुई भी सेकंड की सुई के साथ जानने में आने लगी कि नहीं आने लगी? यह समझो, अभी मेरा उपयोग इतना स्थूल है कि सेकंड की सुई को ही जान पाता हूँ, और मिनट की सुई गति करने पर भी 60 गुना सूक्ष्म, वो पकड़ में नहीं आती। अगर मेरा उपयोग 60 गुना सूक्ष्म हो जाए सेकंड से, तो सेकंड के साथ ही मिनट की सुई भी उसी समय एक साथ जानने में आने लगेगी। न्याय आया? तो ये किससे अनुमान लगाया? सेकंड की सुई का प्रत्यक्ष रूप से था, उससे अपन की मिनट की सुई का अनुमान लगा लिया कि मिनट की सुई भी 60 गुना चल रही है, 60 गुना सूक्ष्म रूप से चल रही है। अनुमान लगाया। अनुमान लगाने के लिए क्या करना पड़ा? आंखों का उपयोग नहीं करना पड़ा, ज्ञान को मानसिक तल पर विचार में लेना पड़ा, और अनुमान लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ज्ञान को वहीं की वहीं थोड़ा सा डाइवर्ट करके चिंतन में डालना पड़ा। रमेश भैया, साइंटिफिक बात है। अब मेरा प्रश्न ये है कि घंटे की सुई चल रही कि नहीं चल रही? वो चल रही है। वो कितना चल रही है? उसके 3600 भाग, उस डिस्टेंस से उसके 3600 भाग कर दिए जाए, तो अगर मेरा उपयोग 3600 गुना सूक्ष्म हो जाए रमेश भैया, तो सेकंड के साथ ही मिनट की तो जब 3600 सूक्ष्म हुआ तो सेकंड 2 मिनट तो उसमें आ ही गए। घंटे की सुई 3600 गुना मेरा उपयोग सूक्ष्म हो जाए, कल्पना में, अनुमान में दे रहे हैं अभी, तो अनुमान में दे रहे हैं तो उसको प्रत्यक्ष हो सकता। अभी सेकंड का प्रत्यक्ष देखा, उसी का नाम अनुमान चल रहा है। तो ये जो
3600 गुना मेरा उपयोग सूक्ष्म हो जाए तो मैं सेकंड के साथ साथ मिनट की सुई और घंटे की सुई सेकंड के साथ ही बिल्कुल फुदकना उसका मोशन पकड़ा जाए। आ जाए। अब आओ फिर सर्वाधिक परिभाषा गुरुदेव जी की दोबारा लेते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि 1 सेकंड के असंख्य की बात कर दिया, एक समय में आत्मा पूर्ण। अब मेरा अस्तित्व कहाँ है? मैं आत्मा हूँ, एक समय में हूँ, एक समय में पूर्ण आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चिरंत सुख एक समय में हूँ। अब मेरे को कहाँ पहुँचना है? तो आत्मा में। तो आत्मा की परिभाषा गुरुदेव जी क्या करते हैं? एक समय में पूर्ण है। और अब ये पूर्ण क्या चर्चा कर रहे हैं? सेकंड के 3600 भाग अगर मेरा उपयोग 3600 भाग तक सूक्ष्म हो जाए उपयोगात्मक रूप से, पहले तो कल्पना की, वो उपयोग वाला तो सूक्ष्म हो जाए तो प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। तो अपने को पहुंचना कहाँ है भैया? 1 सेकंड के संख्या के बाद अभी तो करना चल रही है 3600, अभी तो बहुत स्थूल बात चल रही है। बापू इस उदाहरण में मेरे को नहीं कर रहा। गुरुदेव जी के 1 सेकंड के असंख्यात भाग मन एक समय में आत्मा पूर्ण है, इस वाक्य ने मेरे जीवन में वो क्रांति तो लाई थी। उसने तो मेरे को डाइवर्ट करी अंदर में ज्ञान की स्वच्छता, लेकिन वो ज्ञान की स्वच्छता किस तल पे काम कर रही है, वो तल गुरुदेव जी के इस वाक्य ने मेरे को मंत्र में डाल दिया। वो जानना गुरुदेव जी इशारा कर रहे हैं। स्वच्छता जानना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है, आत्मा एक द्रव्य है। वो द्रव्य का परिणमन प्रत्येक समय हो रहा है, एक समय में हो रहा है। वो एक समय को गुरुदेव जी ने सेकंड में डिफाइन करके 1 सेकंड के असंख्यात भाग में माइनस करके जब कहा ना, तो अब मेरे को ये बैठे बैठे चिंतन चला कि घड़ी में सेकंड की स्विच हमने इधर देखता हूँ, सेकंड की स्विच पकड़ में आती है, मेरा स्कूल कितना उपयोग है। अगर मेरा घड़ी की तरफ देख रहा हूँ तो कितना स्कूल उपयोग है। अभी मिनट की सुई पकड़ में नहीं आ रही, और घंटे की सुई तो छोड़ो, मिनट की सुई और सेकंड की सुई भी कब पकड़ में आती है? जब टू द पॉइंट वहीं कंसंट्रेट होगा तब। अगर मेरा उपयोग इधर से उधर जाए तो वो भी पकड़ में नहीं आती। तो मेरे को आत्मा के समय नहीं, कितना कंसंट्रेशन की जरूरत है। न्याय समझना, मैं काल्पनिक बात नहीं करता हूँ, साइंटिफिक बेसिस से बात करता हूँ। तो इस उदाहरण ने मेरे को भाई पहले तो मेरे को डाल दिया था अंदर में सुख है, अंदर में स्वच्छता है, लेकिन स्वच्छता का तल एक समय में है। वो एक समय को सेकंड में डिफाइन करी गुरुदेव जी ने कहा। और मेरा जो चिंतन चलाना से घड़ी को गान से अभी मेरे को बहुत सूक्ष्म होना है। अभी तो 60 गुना बात आई, 3600 गुना बात आई। आज का जो कंप्यूटर साइंस से इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है ना, ये तो एक 10 to the power -30 एक बिंदु रख के नीचे 30 बिंदु कर लो, इतना सूक्ष्म चला गया है। घर से काम कर रहा है कंप्यूटर। और आज की जो मशीन बनी है ना, 1 अरब तो एक आज की जो घड़ी है ना, ये तो सेकंड का माप करती है। 1 सेकंड के 1 अरब में भाग तक तो आज से 10 साल पहले घड़ी बन गई थी। अब तो और सूक्ष्म घड़ी बन गई है। 1 सेकंड के 2-4 अरब तक सूक्ष्म, इसमें घड़ी की तरह ना मापा जाए, ऐसी नैनो घड़ी बन गई। 1 अरब तक तो 10 साल पहले बन गई थी। मैंने अब क्योंकि मेरे को साइंस का जंगल में चला गया हूँ मैं, तो अब मेरे को उसकी जानकारी नहीं। तो इस उदाहरण ने मेरे को इतना अंदर में गहरे में डाल दिया कि देख भाई तेरा उपयोग कितना स्थूल है। अभी तेरा कितना सूक्ष्म होना है, इतना सूक्ष्म होना है कि ये तो संख्या छोड़ो, असंख्या छोड़ो, 1 सेकंड के असंख्यात भाग में एक समय में आत्मा पूर्ण है। जब ये जो चिंतन चला मेरे उपयोग को, बस अभी मेरा स्थूल उपयोग बहुत। संसार की परिभाषा क्या? आत्मा एक समय में पूर्ण है, अनाथ काल से एक समय की पूर्णता सर्वज्ञ भगवान के अलावा किसी को नहीं होती। ये तो न्याय है। जैसे ही उपयोग एक समय में आ जाएगा, सर्वज्ञपना प्रकट हो जाएगा। ये न्याय बता रहा हूँ मैं, अन्याय बात। मेरा ऐसा स्वभाव है। तो अनाथ काल से भूल क्या है? कभी भी आत्मा का ऐसा स्वरूप होने पर भी हमेशा अनाथ काल से असंख्य समर्थी उपयोग में आत्मा रहा है। कहीं आत्मा शरीर में नहीं रहा है, आत्मा कहीं विकार में नहीं रहा है, असंख्य समय के स्थूल उपयोग में रहा है। ज्ञान के पिता से कथन, कभी भी आत्मा अपने उपयोग के अलावा बाहर रहता नहीं है। असंख्य समय के स्थूल उपयोग में हेम करना, उसी में लीनता करना। जब असंख्य समय का स्थूल उपयोग हुआ तो वो आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है भैया रमेश भैया? एक समय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
ज्ञान द्वारा बहन समझे, एकदम साइंटिफिक, सबके समझ लायक बात है। अब वो ये जो चिंतन चलाना भाई, मेरे को सब उपयोग समझ के बापू, कहीं चैन नहीं, कहीं रत नहीं, कैसे उपयोग को सूक्ष्म किया जाए, कैसे धीर पूर्वक, शांत पूर्वक। यह असंग स्वदेशी आत्मा समय तुम्हें पूर्ण, आत्मा असंग स्वदेशी है, एक द्रव्य है, एक द्रव्य प्रत्येक समय समय अपना कार्य कर रहा है। तो जैसे गुरुदेव जी की द्रव्य पर्याय की व्याख्या प्रत्येक से समय से पुनः से मंथन चिंतन करता था, लेकिन प्रैक्टिकल को पकड़ा कैसे जाए। गुरुदेव सिंह किस तरह से आकर के एक समय को कैसे पकड़ा है, गुरुदेव सिंह की पुरुषार्थ में कितनी दम है। ऐसी नहीं बात कर रहे हैं, जब मैं गुरुदेव सिंह को जीवन को देखता था, महाल था, आपने देखा कितना भाई, उनके जीवन को देख के तो मैं कह नहीं सकता हूँ। उनके जीवन की छाप मेरे जीवन में ऐसी पड़ी, और उनका प्रत्यक्ष जीवन देखा था, उनके साथ स्वाध्याय ने तो भाई बहुत गहरा चिंतन में उनको डाल दिया। तो उस स्थूल उपयोग की धारा क्या है, वो मेरे को सूक्ष्म होना है। एक समय में मेरा आत्मा पूर्ण है, और एक समय की पूर्णता, ये मेरा लक्ष्य है। तो आत्मा की पर्याय असंख्य समृद्धि काम कर रही है, ये उसका व्यवहार है। उस असंख्य समय काम करने पर भी शक्ति अपेक्षा से स्वभाव से एक समय रूपी है। असंख्य समय तो छद्म दिशा में बाहर लक्ष्य करने से असंख्य समय हो गई है। अगर आत्मा स्वलक्ष्य करे तो एक समय उसका स्वभाव है। स्थापना कर रहा हूँ। और स्वलक्ष्य किसी अनंत भगवंतों ने अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर सर्व भगवान के न्याय के अनुसार अनंत भगवंतों ने असंख्य समय की स्थितियों को सीख करके सीखों करके एक समय की धारा प्रकट किया और सिद्ध भगवान पूर्णता प्राप्त की। उपयोग को सूक्ष्म करने की विधि। हाँ, यही तो चल रही है, इसी बात ले रहा हूँ। तो एजेंडा है कि हमें क्या करना है। हाँ, एक तो मैंने स्थापना कर दी। हाँ, अभी इसको कैसे उपयोग यही तो आ रहा है उसी। अब वो प्रस्तावना तो बनानी पड़ती है। हाँ, वो तो बने, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं है। वो तो ख्याल आएगा। आप ख्याल, इसको ख्याल लोगे ना, जब ऐसे रस हो जाएगा कि अभी अपन क्या करते हैं कि मैं घर में जी रहा हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा ये है, मेरा तेरा ऐसा, ये मेरा तेरा हो रहा है। वो ज्ञान की असंख्य समय की स्थूल पर्याय हो रहा है, वहाँ तेरा मेरा तेरा हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है कुछ। वो मेरा तेरा, वो ज्ञान में परवस्तु आने की है, वो तो ज्ञान की स्वच्छता कान से ज्ञान ही है। तो अभी अपने को ज्ञान की असंख्य समय की उपयोग तक आना चाहिए, प्रमाण में आना चाहिए। अभी अपन प्रमाण से बाहर जा रहे हैं, मैं शरीर में हूँ, मैं जय कुमार हूँ, मेरे लड़के हैं, मेरी पत्नी, ये तो भी बहुत दूर की बात है। इस प्रमाण में आने वाला है तो अपनी द्रव्यगुण पर्याय से बाहर जाएगा ही नहीं। तुमने अपनी आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय माने आत्मा एक द्रव्य है, गुण से पूर्ण है, और पर्याय प्रत्येक समय की पर्याय में ज्ञान 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 है। हालांकि संसार दशा में हीन ज्ञान है, हीन ज्ञान होता है तो नियम से बाहर लक्ष्य की वजह से हीन हुआ है। तो बाहर लक्ष्य होने पर भी राग हो रहा है, राग का ज्ञान हो रहा है उसमें, चाहे छद्मत निगोद का जीव हो चाहे सिद्ध भगवान का जीव हो। न तो निगोद का जीव राग को जानते समय ज्ञान राग के साथ एक उसका भी नहीं हुआ है, और सिद्ध भगवान का भी नहीं हुआ है, लेकिन मान रखा है कि राग और ज्ञान एक हो गए। ज्ञान में कभी ये गुरुदेव के न्याय ना भाई, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये पहले न्याय सिद्ध कर अंदर में बिठाने पड़ते, फिर प्रूव किया जाता। जब तक ये न्याय पहले अंदर में नहीं बिठाओ तो प्रूव नहीं होगा। ये तो अनाजकाल की दुनिया करेगी, ध्यान में डूबो, ऐसे आग मीच लो, ऐसे नहीं होगा। पहले न्याय को बिल्कुल बैठाना पड़ेगा, तब वो उपयोग फिर प्रूव किया करना पड़ेगा। पहले न्याय बैठाना पड़ा है, समझिए। तो ये जो बताई गुरुदेव जी ने कि भाई तू एक समय पूर्ण है, और संसार की परिभाषा एक समय को चूक करके बाहर के उपयोग होता है तो असंख्य समय उपयोग हो जाता है, और आत्मा में कुछ नहीं होता है। ये प्रमाण में रहा, असंख्य समय का उपयोग भी प्रमाण में, और एक समय का उपयोग भी शुद्ध प्रमाण में, चले। तो ये शुद्धने का विषय एक समय, और असंख्य समय का उपयोग है वो जिसको शुद्धने का विषय का निश्चय का ज्ञान हुआ, उसके व्यवहार से असंख्य समय उपयोग कहने में आएगा। क्योंकि एक समय का ज्ञान नहीं हुआ तो 1+1+1+1+ ऐसा असंख्य में जुड़ा है किससे? न्याय, इसमें न्याय आएगा। जिसको एक समय का विकल्प रूप से ज्ञान नहीं हुआ, विकल्प की बात चल रही है अभी, एक समय का ज्ञानी की जैसा कहते हैं, ज्ञानी जैसा चिंतन करते हैं, सेकंड कैसे करना, एक समय प्लस एक समय प्लस एक समय प्लस एक समय। तो सेकंड का ज्ञान करने से पहले एक समय का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो प्लस प्लस कर पाओ, और तभी तो माइनस करके एक समय में जा पाओगे। विकल्प से ज्ञानी तो अंदर चले ही गए, और भगवान तो एक समय हो ही गए, लेकिन एक समय का ज्ञान विकल्प से हो, किससे कि एक समय प्लस ऐसे असंख्य समय जोड़ दिया सेकंड आ जाएगा, और सेकंड से एक समय में क्या माइनस कर दिया सेकंड आ जाएगा, ऐसे विकल्प से ज्ञान हो। अब प्रयोग में जाना पड़ेगा।
जैसा पहले निश्चय से आत्मा का एक समय पूर्ण है वो निश्चय, और असंख्य समय का स्थूल उपयोग अनादिकाल से परलक्ष्य व्यवहार, जिसको एक समय का ज्ञान हो उसका परलक्ष्य का यथार्थ ज्ञान हो पाएगा। विकल्प से बात चल रही है, अंदर समृद्धि हो जाए उसको तो कहने की बात ही नहीं, लेकिन जैसा समृद्धि चिंतन करता है वैसे अपने चिंतन करना पड़ेगा ना भैया। निश्चय से आत्मा स्वरूप क्या है, वाच आत्मा स्वरूप क्या है, सोच कर रहा हूँ। अब भैया कहते प्रयोग की बात, प्रयोग जब मैं आपसे पूछता हूँ, जब जिसको ऐसी धुन लग गई कि मैं आत्मा एक समय पूर्ण हूँ और अनादिकाल से मेरा असंख्य समय का स्थूल उपयोग है, मेरा स्वभाव नहीं है, दुख रूप है, वो मेरा संसार का कारण है, 84 लाख मिथ्यात्व है, वो मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है। ज्ञान हमेशा ज्ञान में रह करके परलक्ष्य हुआ नहीं है, ज्ञान में परलक्ष्य का ज्ञान हो रहा है। असंख्य समय का स्थूल उपयोग हो रहा है ना, वो ज्ञान के असंख्य समय रूप नहीं हो गया है, वो तो ज्ञान में असंख्य समय का जो परलक्ष्य जो धारा बह रही है ना, एक समय में ज्ञान में रह करके असंख्य समय को अलग से जानना है कि विभाव है। समझ? तो ये गुरुदेव जी ने सब न्याय बताए ना, तो अंदर को करना क्या है? तो माता जी का बोल पड़ा कि देखो भाई प्रत्येक जीव का काम क्या है, एक समय को उपयोग कर्म में आ जाना। तो एक समय का ज्ञान भी होना चाहिए, तो वर्तमान में असंख्य समय का उपयोग अपना ये संसार है, ये दुख है और बाहर कोई संसार है नहीं, इनका भी ज्ञान होना चाहिए। अब जब बात जीव होता है ना, तो एक समय के ज्ञान की भगवान की मुद्रा को देखता है, ओहो कितनी आनंद में अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत रस्म दी गई है। भगवान की मुद्रा है ना, उसको गहरे में जाके एक पारणामिक तल पे, परम पारणामिक तल है ना, उस तल पे जाके देखा जाए तो परम पारणाम का लक्ष्य करने पर पर्याय छाया रूप से परमन कर रही है। छाया रूप से परमन कर रही है माने एक समय वर्ती काम कर रही है, साइंटिफिक लेता हूँ। तो अब ऐसी भगवान की मुद्रा है, वो मेरी दशा क्या है, जब ऐसी भगवान की मुद्रा होती है तो एकदम वितरागता आ जाती है। मैं बता रहा हूँ, वो मेरी दशा क्या है कि मेरी दशा भगवान का संतुलित शरीर है, जो भगवान का पुस्तकाल शरीर है, आँख कान भगवान के पास नहीं है, लेकिन उनका सूक्ष्म ज्ञान का जो पूरा विकास था ना, वो अंदर में दुख के पालना में छाया हो गया है। और मेरा सूक्ष्म ज्ञान बाहर लच करके दुख में परमन कर रहा है। न्याय है, दुख में परमन कर रहा है। कैसे अनुमान लगाया कि सूक्ष्म ज्ञान आँख के निमित्त बना करके बाहर रूप आदि को देख रहा है, रचना आदि को देख करके, स्पर्श आदि को देख करके बाहर परमाणु को मान स्थूल उपयोग में अरूपी आत्मा को लीन न होकर के बहुत स्थूल उपयोग होता है, तो वहाँ परमाणु लेवल का ही ज्ञान होता है, तो रूप ही में अटका हुआ है। स्वाध्याय में क्या होता है, थोड़े समय में स्वाध्याय करना होता है ना, तो उसकी भाषा थोड़ी शॉर्ट आती है, अपने चिंतन कर लेना। तो अनाथ काल से आत्मा अपने मूल स्वभाव को छोड़कर असंख्य समय के अपने सूक्ष्म ज्ञान है ना, वो सूक्ष्म आत्मा का अखंड हो जाए तो पारनामे को छाया पर हो जाता है, वहाँ सूक्ष्म ज्ञान नहीं रहता। इतना तो अध्ययन होना चाहिए, इतना अध्ययन होगा आपको, इतना अध्ययन है आपको, अध्ययन इतना कि जब आत्मा पूर्ण हो जाता है तो सूक्ष्म ज्ञान छाया में चेंज हो जाता है। तो वो तो अनाथ काल से हुआ नहीं अपना। अनाथ काल से क्या है कि खंड खंड ज्ञान, तो खंड खंड ज्ञान नियम से बाहर लक्ष्य करता है। तो बाहर लक्ष्य में क्या जानने में आता है, रूप रस गंध वर्ण, वो जब तक जानते रहेंगे तब तक आत्मा अंदर में उपयोग नहीं जा पाएगा। तो जब ऐसा जब गुरुदेव जी का चिंतन किया, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को भगवान की मुद्रा को हमेशा 24 घंटे ध्यान में डूबना चाहिए। जैसे भगवान की मुद्रा एक समय वर्ती जब परमन करती है तो पूरा उपयोग अंदर में चला जाता है, तो बाहर से निस्तब्ध निष्क्रिय कीर्तन अक्रिय सौम्य, बाहर से कोई क्रिया न आँख काम कर रही, न कान काम कर रहा है, न मन, दिल मन है, लेकिन भाव मन जो सूक्ष्म ज्ञान था ना, वो अंदर में अभेद हो गया है, इसलिए भाव मन भी हुआ नहीं है। तो आत्मा बिल्कुल निर्विकल्प ध्यान में डूबी है, उसे भगवान कहते हैं। और मेरी दशा क्या है, मेरी खंड खंड ज्ञान आँखों से कानों से ये सुनना ये देखना बाहर देख रहा हूँ, इसलिए मेरा ज्ञान स्थूल हो रहा है, खंड खंड हो रहा है। जब तुलना करता हूँ वो मुंडाजों के स्वरूप को सम्मानित स्वरूप क्या है कि जो एक समय की धीरे करके पकड़ लिया ना, तो अपने उपयोग को धीरा धीरा करके सूक्ष्म ज्ञान को बिल्कुल शांत करके सेकंड से सबसे 8 गुना सूक्ष्म होना है, फिर 36 गुना सूक्ष्म होना है, फिर और सूक्ष्म धीरता 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 पूर्वक। गुरुदेव बार बार कहते हैं धीरों का काम है, ये उतावलों का काम नहीं, धीरवानों काम है, और ये महानिवृत्ति वाले काम है।
अपने प्रमाण में आकर बाहर की बात नहीं कि मैं जय कुमार हूँ, मेरा ये वो, ये तो बाहर की बात में तो और स्थूल उपयोग हो जाएगा और जड़ हो जाओगे, इससे कुछ लाभ होने वाला संसार और नहीं, यानी मनुष्य को भव खो जाएगा। स्थूल उपयोग कार से पशुगति है चलेगा। मैं सत्य कह रहा हूँ भाई, ये न्याय से कह रहा हूँ, शौक कर रहा हूँ कि तुम्हारी ये तो जल्दी समझ लिया। तो अब करना क्या है? अब बापू अभी कमेश जी कह रहे थे प्रिंटिंग प्रेस, ये बापू काय को ध्यान देते हो, डाल लो इलाज कैसा हो, चुपचाप एक जगह बैठ जाओ, मेरे को सूच होना है, मैं आंखों का प्रयोग करना है। लोग जैसे कहते हैं बाहर से अंधा लूला लहरा लगड़ा पगला हो जाए तो आत्मा प्राप्त होता है, सुना है आपने? तो ये बाहर लच करके प्रेस वाला कर रहा हूँ, मैं पुस्तक छाप रहा हूँ। अरे पुस्तक अपने काम से छप रही, तू का छाप रहा, तू तो ज्ञान करूंगा चले भैया। वो जो परमाणु आ रहे हैं वो तेरे काम का क्या, वो तो परमाणु के प्रभाव दे रहे हैं। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब ऐसा गुरुदेव को स्वाध्याय करके अपने को समझने की विधि बिना जिनागम की, जो द्रव्य पर्याय का स्वरूप क्या है, भाई तुम आत्मा की तरफ है। आत्मा अपनी अवैध रूप से अखंड रूप से परम्परा वो अवैध करके निर्मल पर्याय का उत्पाद करता है, वो आत्मा का साथ काम है। और विभाव करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो भी आत्मा अपने स्वरूप को चूकता है तो विभाव होता है, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। तो बाहर का काम करना तो मेरा स्वभाव रहा कहाँ भैया, समझ भैया। जब ऐसा ऐसा चिंतन करता है तो उसका लक्ष्य क्या रहता है कि मेरा जो उपयोग कितना बाहर लक्ष्य करने से उपयोग हो रहा है। अब मैं भगवान की मुद्रा को ध्यान में रखूं, गुरुदेव की बात को ध्यान में रखूं, तो मेरे को करना क्या है, किया क्या है मैंने, एक समय के उपयोग में जो वस्तु है ना, उस वस्तु को स्वभाव का लक्ष्य किया है, विभाग बाहर लक्ष्य किया है। विभाग बाहर लक्ष्य करते हैं तो स्थूल उपयोग होता है। अब मेरे को स्वभाव में अंदर में लक्ष्य करना है, तो धीरता पूर्वक जैसे सेकंड की, अब उदाहरण को दोबारा लेते हैं, जस्ट 12 बजे है तो जस्ट 12 बजे हो, वहाँ सेकंड की सीधी वही है, मिनट की सीधी वही है, घंटे की सीधी है, और घंटे के नीचे एक सेकंड के असंख्यात भाग उसी गहराई में है कि नहीं, एक समय उसी गहराई में है कि नहीं, कितना गहरा, क्या असंख्य गुना गहरा, एक सेकंड के गहरे में असंख्य गुना कर दिया है, तो एक सेकंड की सीध में एक समय है कि नहीं, न्याय एक समय कहाँ है, नहीं, एक सेकंड के असंख्य गुना सूक्ष्म करके उसी गहरे में एक समय है कि नहीं, उसी के ऊपर तो असंख्य समय है, समझ लिया। अब मेरे को कैसे पहुंचना है, एक सेकंड पे धीरता पूर्वक वहीं की वहीं उपयोग को बिल्कुल चलायमान न करके सूक्ष्म ज्ञान को बिल्कुल सूक्ष्म ज्ञान में शक्ति है, सूक्ष्म ज्ञान में वस्तु स्वभाव की ओर जाना तो उसका स्वभाव है, पर की ओर जाना तो बहुत मुश्किल पड़ती है। लेकिन जैसे ही एक वस्तु स्वभाव समझ आ जाए तो नियम से सूक्ष्म ज्ञान अपने स्वरूप की ओर उन्मुख हो जाएगा। उससे इतना मजा आएगा कि धीरता पूर्वक जितना अंदर जाता जाएगा ना, उसे बिल्कुल मानसिक शांति मिलेगी और धीरे धीरे बल उसे और सरस आने लगेगा, एकदम प्रफुल्लता आने लगेगी और शुभ भाव की गहराई बढ़ जाएगी है, और एकदम शांत स्तब्धता, बाहर का रस सब टूट जाएगा, खाना पीना उठना बैठना देखना सब उसे बिल्कुल, क्योंकि ये बाहर दुख है। जब धीरता पूर्वक स्वभाव तो प्रत्येक समय की पर्याय का स्वभाव तो द्रव्य को सिद्ध करती पर्याय उत्पन्न हो रही है, लेकिन द्रव्य को सिद्ध करती पर्याय उत्पन्न होने के उपरांत भी अनाज काल से लक्ष्य बाहर है ना, इसलिए वो द्रव्य पकड़ में नहीं आता। जब गुरुदेव की ऐसे न्याय जब पकड़ता हूँ ना, तो अब करना क्या है, वहीं के टू द पॉइंट, 12 बजे हो, 12 के नीचे सेकंड की शुरू हुई है, मिनट की शुरू हुई है, घंटे की शुरू हुई है, घंटे के नीचे असंख्य और सूक्ष्म कर दिया तो वही एक समय भी है, वही आत्मा पूर्ण है। तो इसी सीध में रह करके प्रत्येक समय की पर्याय की सीध में रह करके ही, अब भाषा में लेता हूँ, प्रत्येक समय की ज्ञान की पर्याय ना, सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय ना, उसको बाहर लक्ष्य में करके अंतर लक्ष्य किया जाए तो अंदर में असंख्य गुना जैसे ही सूक्ष्म होते पर्याय को द्रव्य ख्याल में आ जाता है, समय हो जाता है। और उसके लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है भाई, खाना पीना कहाँ दुख 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 दुख, उसी सूक्ष्मता के लिए शब्द आदि, रूप आदि, गंध आदि ये होते ना, कोलाहल वगैरह, तो कोलाहल में क्या होता है कि अपना उपयोग बाहर बढ़ जाता है, विचार में भी, विचार भी असंख्य वाला स्थूल उपयोग है, आएंगे सब, लेकिन इनमें व्यवहार रस नहीं लगेगा, मेरा स्वरूप नहीं, इनमें जोर नहीं जाएगा, इनमें मैंपना नहीं जाएगा। अनाथकाल से मैंपना जा रहा है ना, तो मैंपना टूटेगा। तो गुरुदेव का आते असंख्य वाला स्थूल उपयोग तेरा स्वरूप नहीं, तो मैं मान रहा हूँ ये मेरा स्वरूप है, तो दो धाराएं हो जाएगी, तो उसमें रस धीरे धीरे टूटता चलाएगा, समझ लिया।
देखो ना क्या, तो ऐसा रस टूटेगा ना, वो जीव धीरता पूर्वक अपने को अंदर भेद पूर्वक अंदर को समेटता हुआ प्रत्येक समय की सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय में स्वपर को जानने की सकते, प्रत्येक कोई पर्याय हो द्रव्य को, प्रत्येक समय की पर्याय का उत्पाद द्रव्य को प्रसिद्ध करता उत्पन्न हो रहा है। आवाल गोपाल बढ़ाने आत्मा ज्ञान में मारा है, लेकिन अनंतकाल से स्थूल उपयोग कान से द्रव्य पकड़ में नहीं आता, केवल मात्र पर्वत एकांत पर को जानता हूँ ऐसा हो जाता है। लेकिन स्वपर को जानना तो अखंड है, तो ऐसा ऐसा अखंड कब होगा जब पर्याय सूच होकर के द्रव्य लग करेगी। ओहो आत्मा पूर्ण 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 ज्ञान ज्ञान माता बापू सबने रोशन लगने चाहिए। बहुत अलौकिक चीज है भाई, बहुत सूक्ष्म चीज है भाई। उस सूक्ष्मता को न्याय से पहले समझना पड़ेगा भैया जी। ऐसी वैसी जो आजकल विधि चल रही है, ध्यान करो ऐसे बैठ जाओ आंख नीचे, ठीक है थोड़ा बहुत उपयोग सूक्ष्म होगा, लेकिन यथार्थ सूक्ष्मता बिना जिनिस के मार के अनंत काल से एक समय की सूक्ष्मता प्रकट नहीं की। अनंत काल से असंख्य समय की सूक्ष्मता में गए, नवी भी गए, उसमें क्या होता है सूक्ष्म उपयोग हो जाता है, लेकिन यथार्थ सूक्ष्म एक समय को जो पकड़ ले, द्रव्य को पकड़ ले, ऐसा सूक्ष्म अनाथ अपनी बात लो अनाथ से नहीं हुआ, इसलिए दुख। तो ये जो न्याय इसके पकड़ में आ गए ना, इसकी विधि भाई मैं सत्य कह रहा हूँ, इसकी विधि अब विधि और अभी विधि क्या है, क्या असंख्य प्रदेश में असंख्य प्रदेश कहते हैं, प्रदेश प्रदेश से गुरुदेश कहते हैं, प्रदेश प्रदेश से उपयोग बाहर है और प्रदेश प्रदेश से उपयोग अंदर ले जाना, समझे? प्रदेश प्रदेश से उपयोग को बाहर ले जाना अंदर ले जाना, तो एनर्जी का फ्लो बहुत सूक्ष्म है। तो एनर्जी का असंख्य, जैसे भगवान की मुद्रा देखो, जब कौन सी इधर धन भगवान की मुद्रा देखो, जब अंदर में एक समय का उपयोग हो प्रदेश प्रदेश कम हो जाते हैं, किसी प्रदेश पे अधिक जोर जाता है, किसी पे कम जाता है, ऐसा नहीं। अभी अपना क्या है कि चक्षु इंद्रिय उपयोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ के प्रदेशों में बाहर लच जा रहा है, यहाँ के प्रदेश और अन्य प्रदेश मलमूत्र जमा हुआ है, ख्याल है ना। तो उनमें ये सब उपयोग की स्थूल धारा जब होती है, तब ये निमित्त रूप से कर्म परमाणु मौजूद होते हैं। मैं दूसरा आयाम ले रहा हूँ, जब उपयोग स्थूल होता है ना, तभी स्थूल उपयोग होने पर परलक्ष जाता है, परलक्ष में अनंत परमाणु बनते हैं, अनंत परमाणु कर्म के बनते हैं, द्रव्य कर्म के, और द्रव्य कर्म के निमित्त रूप से 9 कर्म के परमाणु ये शरीर आदि। तो उन मलमूत्र में मेरा आत्मा दबा पड़ा है। और अब सेकंड की सुई को 9 कर्म ले लो, क्या ना, घंटे की मिनट की सुई को भी 9 कर्म ले लो, और घंटे की सुई को 9 कर्म ले लो। क्यों? स्थूल है, और द्रव्य कर्म है बहुत सूक्ष्म है, वो तो बहुत सूक्ष्म उपयोग, असंख्य समय का स्थूल उपयोग है ना, वो बहुत सूक्ष्म, वो 9 कर्म। तो अभी अपन 9 कर्म में अटके हुए शरीर में, चलेंगे। और मेरे को जाना कहाँ है, द्रव्य है एक समय में, तो कितना उपयोग को धीरता पूर्वक बाहर से लेना पड़ेगा, उपयोग को सूक्ष्म ज्ञान को, और नहीं और तो है क्या, और कर ही नहीं सकता, नहीं कर नहीं सकते कोई। तो ये पर्याय या तो बाहर लच करके दुख विकार कर सकती है, या तो लच करके आत्मगन कर सकती है, इसके अलावा तो कोई न्याय समझना पड़े। जब ये जो न्याय है ना, इसकी विधि के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पपोरा जी में 70 थोड़ा टोटल स्मारक में गया था, एडमिशन ले लिया था पढ़ाई के लिए, 79 की बात है। तो मेरे को तो मेडिकल छोड़ के गया था, तो मेरे को तो कोलाल वैसे ही जमता नहीं था, तो मेरे को तो दुख लगता था। तो मैं तो वहाँ मैं सोचा थोड़ा चुपचाप शांत वातावरण होगा, तो मैं थोड़ा पढ़ने गया, छोड़ के मैं भग आया। तो 77 में पपोरा जी ना, पपोरा जी रहा आश्रम है ना, थोड़ा एक टाइम भोजन मिल जाता था, गर्म पानी, और फिर 78, 79 सोनगढ़ की जाता रहा, पपोरा जी रहता था। 80 में इधर आया, 80 का बात मान कितना, इतना शांत वातावरण देखे जो मैं चाहता था ना, कोलाहल अच्छा ही लगता था। 80 से यहाँ हो, 80 से यहाँ हो, यहाँ तो कह अभी 10 साल हो गए, पहले उधर रहता था। 24 नंबर है ना अपना, 24 नंबर, और पीछे आश्रम बना हुआ है। अच्छा। तो 80 में क्या हुआ था कि मैं पकोड़ा चला, 80 में तो शायद विद्यासागर जी का 79 में हुआ था। अच्छा 79 में मेरे को पता ही नहीं था, 79 में सोनगर था। 80 में मैं आया, पकोड़ा चला टीकमगढ़ ललपुर आ गया।
ललितपुर से मेरे को पता नहीं था चंदेरी ऐसा कुछ है, ज्यादा मैं किसी से बातचीत नहीं करता था। पपोरा जी में लाइब्रेरी थी ना, तो वहाँ जनता इतना रस था, कौन यात्री कहाँ जा रहा है, कहाँ दुनिया में हो रहा है। मेरे को जिनवाणी का अध्ययन करने में इतना रस था कि मेरे को कुछ बात नहीं करने का रस ही नहीं था। पपोरा जी में रहते वहाँ बड़ी लाइब्रेरी थी, तो वो मेरे को लाइब्रेरी मिल जाए तो मेरे को पता ही लगता कहाँ समय निकल जाए। तो वो 79 में था, 80 में इधर आया, तो ललितपुर आ गया। ललितपुर से बस आ रही थी, तो मेरे को पता नहीं कहाँ जा रही है, उसमें बैठ गया। वो आई चंदेरी, अरे ये चंदेरी आ गई। चंदेरी का नाम तो सुना था, 24 के दर्शन करने गए। तो मैं एक दिन बैठा रहा, दूसरे दिन मनु लाल जी ब्रह्मचारी नाम सुना होगा, तो वो वही थे, पड़ोड़ा वाले, वो वही थे चंदेरी। तो वो सोचा ये जो बैठा है ना, एक दिन तो बैठा है, इसको भोजन वगैरह भी कोई बुलाने नहीं आया है, तो कौन है। दूसरे दिन मेरे पास आए, पपोरा से आया हूँ यहाँ चंदेरी दर्शन करने। तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो भैया, मैं चिट्ठी भेजता हूँ और आप ढूंढ ही जाओ, उनका योगदान देखो। अच्छा। तो वो आश्रम में आ रहे थे, तो पहले से रहते थे, 79 में हुआ था शायद स्थापना इसका। तो वो आश्रम में रहते, उन्होंने पत्र लिख दिया। मुन्ना लाल जी थे ना, मुन्ना लाल जी जो यहाँ पे दुकानदार है, वो पहले मैनेजर थे, उनको पत्र लिख दिया कि ये मेरा जो कमरा है इसको खोल देना। कमरा 2 थे और ये दाल वगैरह रखी है, खोल देना और इनकी व्यवस्था कर देना। तो उसी समय, उसी दिन मैं घर आ गया, भोजन भी नहीं किया, तो उन्होंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ आते ही मैं आपसे क्या बताऊँ, ओहो, जो चीज मेरे को चाहिए थी, दुख लगता था बोलना, आवाज, घर की टिक की दुख लगती थी, वो यहाँ पिन ड्रॉप खा लेना, थोड़ा भोजन बना लेना, खा लेना, और वो नदी ना, एक पास में नदी, उधर बैठा रहना। वाहिर रमेश भैया, धीरता पूर्वक उपयोग को अंदर गुरुदेव का स्वाध्याय करना, धीरता पूर्वक उपयोग को सहजता के अंदर उपयोग को सूक्ष्म करना, ये प्रोसेस मेरे को ख्याल आ गई थी। तो वो जो प्रोसेस चली थी ना, वो धीरता पूर्वक यहाँ शांत वातावरण रह करके थोड़ा बहुत भोजन कर लिया। और अपन निष्प्रय जीव थे, जैन कुल में जन्म मिला था, जयसवाल परिवार तो निष्प्रय परिवार होते हैं ना, तो अपन किसी से कुछ नहीं कह रहे थे। वो जो कुछ आज सहज रूप से उपलब्ध हो रहा था, बिल्कुल रूखी रोटी और थोड़ा बहुत घी वगैरह आए थे, और भोजन बनाना आता नहीं था। तो लंबी चौड़ी बात है, लेकिन वो यहाँ ये सब घटना होने के उपरांत भी, रमेश भैया कह रहे थे, उसका डिटेल कर रहा हूँ, ये सब होने के उपरांत भी थोड़ी कमी रह रही थी। कमी क्या रह रही थी, जो बहुत सूक्ष्म काम कर रहा था, बहुत शांति धारा योग कर रहा था, लेकिन ये सब अंदर में जो डुबकी लगनी थी, यथार्थता नहीं हो रही, वो नहीं हो रही थी। तो 87 में क्या हुआ, 87 में विद्यासागर के तमाश हुआ यहाँ पे, है 87। तो हाँ 87 में, तो उस समय अपन आश्रम में रहते थे ना, तो वहाँ सब माता जी आगे घेर लिया, तो अब मेरे को वहाँ से वो खाली करना पड़ा। चले खाली माने कुछ अपन पुस्तक रखी थी, अपन चले गए, तो भोजन व्यवस्था अपने हाथ से बनाने का तो रहा नहीं। तो अब मेरे कुछ मित्र थे ना, वो जानते थे कि ये तो इनको बुलाना पड़ेगा, ढूंढ के बुला के मेरे को भोजन तुम चौका लगते थे। तो एक अशोक नगर के थे, बहुत अच्छे थे, वो पहले से ही आते थे, तो वो मेरे पहले से ही निमंत्रण देते जाते थे, तो वो मेरे को ढूंढ के भोजन कराए थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक माता जी, हमेशा उनका स्वभाव ऐसा था कि वो पहले तो रोटी खिलाती थी, फिर बाद में पूरी वूड़ी डालती थी। तो अपन को निश्चय, तो अपन तो भोजन कर लेते थे, तो उन्होंने बाद में मेरे को थोड़ी पूरी खिला दी, तो भोजन हुआ ज्यादा, तो क्या हो गया, तबियत अब टाइफाइड बन गया। देखो मेरे होनहार की मेहनत, इतना सही प्रसंग बता रहा हूँ क्या हुआ। अगर वो नहीं होता तो मेरे जीवन में जो करना चाहिए था वो सफल नहीं हो पाता। तो 4 दिन तो यहाँ रहा, मैं वहाँ रहता था पंप हाउस 85 से आ गया था 84 से। तो 87 में पूर्ण रूप से उधर आ गया था, तो वहाँ पर भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो यही भोजन के लिए आ जाता था। फिर वहाँ अब 4 दिन तो यहाँ पड़ा रहा, भोजन टाइफाइड हो गया तो भूख ही लगती थी। अब प्रकाश दाऊ अशोकनगर के थे, तो वो मेरे मित्र थे, आते थे अशोकनगर के, तो मेरे को जीप कैसी गड़ी वाली जीप थी, तो वो लेके अशोकनगर ले गए। तो डॉक्टर साहब दिखाया, उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ रोग नहीं था, टाइफाइड था, तो भोजन नहीं करना होता, और दवाई तो काम नहीं करती, तो भोजन अपन को भूख नहीं लगती थी, थोड़ा बहुत फल वगैरह जूस वगैरह ले देते, तो
तो 20 दिन उन्होंने जूस वगैरह लेकर के और मैं ऐसे ध्यान में बैठा रहा था। जब भोजन वगैरह नहीं हो, पद्मासन की मेरे को बहुत पहले से आदत थी, बहुत पहले से अभ्यास था। तो पद्मासन बना तो कुछ होता नहीं है। तो ये जो 20 दिन वहाँ और 4 दिन 25 दिन जो पेट में भोजन नहीं किया ना, हल्का फुल्का भोजन था, जूस वगैरह लेता था थोड़ा सा। अपने जो दोहराव पंडित जो अपनी जयसवाल समाज में ना राजकुमार भैया अशोक नगर में, आप जानते हो ना, जयसवाल समाज के हैं, राधे भैया ना, राधे शंकर भैया, उनका छोटा भैया ना राजकुमार, वो थोड़ा सा थोड़ा ले आता था थोड़ा सा। तो ऐसा कुछ भाइयों ने फल लेना 25 दिन तक वो तो ध्यान में दूध की हड्डी सीधी करके और भोजन पान पेट में नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि 3:30-4 बजे होंगे, ऐसे जैसा पद्मासन में जटाई बैठ के पक्की धर्मशाला थी। पक्की धर्मशाला में कुछ डिसाइड हो रही थी, तो वहाँ मेरे को आवाज हो रही थी, तो मेरे को तकलीफ हो रही थी। तो मैंने प्रकाश भाई से कहा भाई यहाँ पे चल नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा यहाँ से कच्ची धर्मशाला पास ही है, अब तू मिट गई हो। तो कच्ची धर्मशाला में आ गया, तो वहाँ जटाई बैठा हुआ था। 3:30-4 बजे होंगे, रमेश भैया ओ पूरा उपयोग सर्वांग से छूट के, जैसे पूरा उपयोग सर्वांग से छूट के अंदर जा रहा हो। मेरे को ऐसा कोई अनुभव पहला तो था नहीं, तो मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, आत्मा ये तो छूट रही है। समझिए, सर्वांग से पूरा उपयोग अंदर ही अंदर, सर्वांग से छूट के अंदर गहरे में जा रहा हूँ। एक धारा अंदर से सर्वांग से गहरे में जा रही है, सर्वांग से उपयोग जा रहा हूँ। मेरे पहला अनुभव था नहीं क्या हो रहा है, सर आत्मा शरीर छूट रही है। लेकिन मेरे को ख्याल आया, थोड़ी देर पास में एक डॉक्टर थे, वहाँ गया, उन्होंने देखा नाड़ी वाड़ी कुछ नहीं। मेरे को ख्याल आता अरे ये तो कोई अच्छी चीज है। मैं दोबारा जाके थोड़ी देर में पास में थे पद्मासन से बैठ गया। रमेश भैया, जयकुमार भैया, वो क्षण जैसे ही मैं दोबारा बैठ गया, वो कुछ योग था, अगर मैं बैठता नहीं उपयोग कुछ टूल कर लेता था, उपयोग नहीं जाता। लेकिन इमीडिएट जाके मैं तुरंत पद्मासन से बैठ गया और उपयोग की धारा को बनाए रखा, नीचे जा रही थी ना, तो सर्वांग से उपयोग शरीर के अंदर जा रहा था। पद्मासन में बैठ के और जो निर्विकल शुद्ध की धारा प्रकट होती है ना बापू, उस क्षण में मेरे जीवन में जो करना चाहिए था भाव था ना, उपयोग को गुरुदेव का तात्पर्य था ना, सर्वांग से उपयोग को अंदर ले जाया जाता है। तो कभी पेट में अटका, पेट में मल रहेगा तो नियम से वो अटका स्थूल उपयोग रहेगा ना, ठीक है जी। तो ये जैसे पेट वगैरह शुद्ध जो पद्मासन आदि सर्वांग से समतोल आया ना, तो पूरा उपयोग अंदर में जाके निर्विकल्प स्वतंत्र हुआ ना। उसके बाद बाहर आए और उसी समय थोड़ी 4:30-4:45 बजे निकलेंगे, तो दाऊद प्रकाश भी आते थे। तो जब तक वो नहीं आए तब तक तो बाहर आ गए थे, शांत में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए थे, मानसिक तल पे आ गए थे। लेकिन जैसे वो आए तो ऐसा रुदन फूटा, रुके नहीं रुके कि भाई दाऊ में कहाँ आ गया, कहाँ अतीन्द्रिय आनंद की धारा से मैं कहाँ आ गया। समझिए, जिसने एक बार अतीन्द्रिय आनंद की धारा का स्वाद ले लिया ना बापू, जयकुमार भैया, उसका रस बापू, वो धारा, वो रस, वो छाप, वो दिन, फिर तो बापू कहीं चैन नहीं। जो अंदर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद अंदर में उपयोग की सूक्ष्म तल, हालांकि अभी असंख्य समवर्ती पर्याय ने द्रव्य को पकड़ा है, लेकिन लक्ष्य उसको पूर्ण द्रव्य बन गया ना। तो एक दिश पारिणामिक हो गई ना, न्याय की तरह, तो एक दिश पारिणामिक हो गई, तो द्रव्य की अपेक्षा से तो अभी पूर्ण परमात्मा ही है। 24 कलाक उसकी धारा रहती है। तो ये बात सुना, फिर ऐसा कभी हुआ? हाँ, वो तो पंक्ति बन गई ना, पंक्ति बन गई तो कला आ गई। तो उस कला के माध्यम से धीरे धीरे धीरतापूर्वक जब भी जितना न्याय है, कभी हुआ कि नहीं हुआ वो न्याय है। जो व्यक्ति जितना उपयोग की जो एक संग बन गई ना, उस तल को उसी तल पर कारण जितना कार्य दे देगा ना, तभी वो वो उसमें फिर कब हुआ नहीं हुआ ये प्रश्न नहीं रहता, बस ये कला आ गई। तो जब भी अब प्रश्न आपका सही है। अब होता क्या है, अनाज काल की बताऊं,
अभी अपने ऊपर से बुद्धिपूर्वक नहीं किया था, ठीक बात। अबुद्धिपूर्वक उपवास हुआ था। और अभी मेरे को बुद्धिपूर्वक उपवास करूंगा तब वो चलता है। भोजन बहुत कम हो गया, खाना पीना बहुत कम हो गया, एकांतवास, इसीलिए उसी रक्षा के लिए। ठीक बात। उसी रक्षा के लिए जब रक्षा का उपवास होता है तो नियम से वो बढ़ोतरी होती रहती है। सादा स्वादा कर रहा हूँ, जिसको अपना प्रैक्टिकल यूज होती है उसको कोई बाहर से गिनवाने की बात है प्रभु, समझ लिया। तो अब अपने को उससे सीखना क्या, करना है, कैसे करना है। देखो और भैया कि अभी द्वंद्वपन पढ़ना है, द्वंद्व पढ़ना पड़ेंगे तो वो जितने मनुष्य जन्म खो जाएगा, सवाल तो ये ना, वही वो दिखाई देगा। आपका चेहरा हम लोग ख्याल आए, कभी आए थे आप? 3-4 दफे आ गए। लेकिन अब तुम्हें ख्याल आया, लेकिन अब बहुत दिन बाद आए हो, कितने साल हो गए? बहुत दिन बाद आए हो, बहुत दिन बाद आए। ठीक है, उसका अकाउंट में लाना। नहीं, मैं तो ज्ञान करा रहा हूँ, उसका ज्ञान करा रहा हूँ। ये जो मेरा आज हालांकि इन चीजों में मेरा रस नहीं है, लेकिन आप लोग भाई आते हो तो मैं गुरुदेव की कार्तिक साठा जानता हूँ। पूरा मेरा जो योगदान है बाबू, गुरुदेव जी के जो न्याय है ना, अगर वो मेरे को नहीं मिलते ना तो ये जो आज बैठा हूँ ना, लाख माता फूट रहा था जन्मानी से। रमेश जी सत्य कह रहा हूँ आपसे, सही बात है। लाख माता फूटता रहता, कुछ नहीं होता, आंखें फूट जाती हो, अंधा हो गया, मनुष्य बिगड़ जाता। लेकिन गुरुदेव जी जो न्याय दे दिए थे ना मेरे को, 1 सेकंड का संख्या दिमाग, इतने उपयोगी सूचना जाना है, ऐसे ऐसे न्याय दिए गुरुदेव जी ने, तो उनके न्याय ने मेरे को चारों तरफ समेट के अंदर ला दिया। उनके जीवन ने भी मेरे को बहुत प्रभावित किया। तो ये जो कुछ गुरुदेव जी का उपकार और ये सब शांत वातावरण, ये सब योग मिले आज बाबू रमेश भैया। और मैं सबके प्रति यही भावना है कि आज गुरुदेव जी ने माला है ना, जैन कुंज मिला है, ये मानस पर्याय सकल सुनोजन इधर कह रहे ना मिले समान कह रहे, तो ये से बहुत दुर्लभ है बाबू। डोल समय सुन चेत से आने काल व्यथा मत खोवे, जानते रहे डोल समय सुन चेत से आने काल व्यथा मत खोवे, ये नरव पर मिलन कठिन है, जो सम्यक माने शांत निर्विकल्प वस्तु है ना, उसको प्राप्त कर लेना। अनाथ काल से दुख राग है ना, वो मेरा स्वभाव ही नहीं, वो तो संसार है, राग वो संसार है, दुख है। अभी दुखी लगानी है तो अभी तो मैं तो अभी स्थापना कर रहा हूँ। जब मैं वैराग की बात करूंगा अलग बात आ जाएगी, चले ना। तो मैं दुखी नहीं लगा अभी तो मैं ज्ञान, अभी उसकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। अभी जब शास्त्री यथार्थ ज्ञान होगा तब दुख की बात आएगी, इसलिए मैं उसको ग्रहण कर रहा हूँ, चले ना। भूमिका नहीं होगी। हाँ, तो वो दुख लग रहा है, उसकी चर्चा पहले करनी नहीं लगती। हाँ, पहले मैं इसीलिए इसी चर्चा करता हूँ, चले ना। तो बापू जय कुमार भैया, रमेश भैया, तो आपको तो कितना यार कहा यार, प्रेस करने दो यहाँ बैठे हुए अंदर, वो बोला सेकंड किसी के नीचे प्रत्येक समय पर्याय की गहरे नहीं ज्ञान की तल में वही बस कल जाना नहीं है, क्षण ज्ञान की पर्याय के गहरे में जाना है। कहीं इधर उपयोग नहीं जाए कि हटना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, थोड़ी कर नहीं सकते, कुछ किया ही नहीं। असंग समय का स्थूल उपयोग कुछ किया ही नहीं, वो भी व्यवहार वो भी पकड़ा नहीं है, पकड़ा है वहाँ छोड़ दे, वो पकड़ा भी नहीं है, वो तो मान रखा है। ज्ञान ने वो भी नहीं पकड़ा है, ज्ञान ने राग को भी नहीं पकड़ा है। ये गुरुदेव सिंह ऐसे न्याय दिए थे, अरे राग को भी नहीं पकड़ा है तो परवस्तु की तो बात ही है, तो परवस्तु छोड़ने वाली बात है नहीं यहाँ पे। यहाँ तो उपयोग को बस अंदर समझने की बात है, बात जानता रहे समझे। तो ये कला धीरता पूर्वक आपके साथ आ जाएगा, तो ये अपने को बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन कुछ काम करेंगे। ये बहुत सरल है, समझिए बहुत सरल है। क्यों सरल है कि देखो अपने पास इतना पुण्य है कि सहज से तुम डाल लेती लाइट, सही सब अनुकूलता ये नहीं, इसीलिए पुण्य अपने को लक्ष्य करने की जरूरत नहीं है, बाहर आँख खोलने की, विकल्प करने की, ज्यादा मंथन करने की। तो अपने पास इतना पुण्य है कि सहज रूप से उसको कुछ समझ सकते। बहुत बढ़िया। अब चलेंगे, टाइम हो रहा निकलना है। हाँ तो क्या तुम जल्दी कर देता हूँ, मेरे बच्चा बदल रहा है कुछ, कब चले जाएंगे? कोई बात नहीं, बढ़िया, कल चलेंगे। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करेंगे? अभी आओ तो रन करना, आता है कुछ 2 बात समझ आ जाए तो ठीक है। नहीं यहाँ बैठ के थोड़ा शांत वातावरण, और ये नहीं जा रहा, कभी भी आओ ना, मेरा ये रहता है कभी भी आओ तो कर रहे हैं, तो टाइम निकाल पीस से आओ तो हमने टाइम निकाल दिया। हाँ नहीं, तो इनके निमित्त से हम आ गए थे, हमारा अकेला आना कर रहे हैं। इनकी शिवप्री में 10 दिन थे, क्या कर रहे हैं, तो परिचय तो पुराना था,
आप शिवपुरी के देखो नहीं, शिवपुरी जिला है, मैं अछरौनी का हूँ। अछरौनी, अच्छा ये अछरौनी खनिया थाना के पास। रमेश भैया हुआ है, वो मुन्ना लाल जी भी आ गया। मुन्ना लाल ज्यादा डिटेल में 40 वर्ष से जयपुर में आ रहा हूँ। शादी है तो उसमें 1 नंबर से आ गए थे। 40 वर्ष से जयपुर में रहना बन रहा है, इसलिए यहाँ का ज्यादा मालूम नहीं। जयपुर में अपने टूर में स्मारक की जो स्मारक में रहता हूँ। अच्छा उसमें रमेश भैया तो और अच्छा है वहाँ, लेकिन ठीक है निर्वाणी प्रिंट के माध्यम से अपना स्वाध्याय चलता है और स्वाध्याय तो सभी प्रकार से करते हैं। वहाँ तो काफी स्वाध्याय चलता है, लेकिन इसमें रमेश जी स्वाध्याय की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें तो प्रैक्टिकल की जरूरत है। उसी दौर से गुजरने का प्रयास। प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है, प्रैक्टिकल की मैं हिंट देना चाहूँगा। प्रैक्टिकल के लिए कोलाहल से रहे तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, क्योंकि अब इसके लिए अगर अपने पास पुण्य हो ना तो काम सौंप करके और कोई से शांत वातावरण में या कोई अपनी ऐसी स्थान में बैठ के चुपचाप अपनी जानधारा बहने ना और अपने चुपचाप, ये भगवान सब भगवान बनने के लिए जन्म मिला है। मैं तो सबको देखता ही नहीं, माता बहनों को तो और ज्यादा प्रेम जगता है कि माता बहनों तो और संसार में भूख विलास में खाना पीने उसी में लगे थे, उनको देख के तो मेरे को और करुणा पैदा होती है। जो चाहे जितना दुखी हो तो करुणा पैदा होती है। बताओ नहीं जा रहा बताओ क्या हो रहा है, हम कोई अर्जेंट काम नहीं है हमारा, कुछ नहीं है, हमको कोई कल चले जाएंगे 4 बजे पहुँच जाएंगे, नहीं भी जाए और मन लगा तो नहीं जा रहे हम शादी नहीं, उसमें शादी क्या जरूरत है, ये भगवान काटो जगवान भैया आप मेहनत अच्छा है और मेरा तो ये रहता है, मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत कम उतावली में आते हो, इसलिए मेरे को उतावली भूलना पड़ता है, और मैं जब मेरे को शांत वातावरण हो तो दूसरे ढंग से चर्चा करती हूँ, तो हम मेरे को पता है कि सब तो, लेकिन ये चर्चा निकली है ना, ऐसी चर्चा है, मैं गुड चर्चा निकालना चाहता हूँ, प्रयास करो। और इस समय क्या चलता रहता है, जब शिवपुरी में ये हाँ मैं पोस्ट ऑफिस में रिटायर हो गया, अभी 8-10 महीने हो गए। अच्छा हाँ, पोस्ट में थे आप, अब आगे समझ में आ गया। पोस्ट ऑफिस में सारे बार बेटा भी आया था, बेटा विदेश चले गए, एक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलिया में, अब हम 4 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं 3 महीने के लिए। आप लोग? हम दोनों 4 जुलाई को 3 महीने का जाने का ऑस्ट्रेलिया का टिकट हो गया है, 4 जुलाई को दिल्ली से निकल जाएंगे। वहाँ ऑस्ट्रेलिया कैसा है? छोटा बेटा है ना ऑस्ट्रेलिया में, कैसा है वातावरण, कैसा है? अब पहली बार जा रहे हैं, देखेंगे जब पता चले पहली बार जा रहे हैं, लेकिन कैसा वातावरण होगा। मंदिर तो है, मंदिर वगैरह तो नहीं, मंदिर रहेगा, मंदिर है हाँ, दशक आधे घंटे रास्ता है। ठीक है, मैं तो बचपन नहीं हूँ। कौन रमेश राजन भैया भी गए? हाँ राजन भाई साहब वो हमारे रिश्तेदार है, बताए वो राजन, आप वो भी आते रहते हैं। शिवपुरी में नहीं है, शिवपुरी में अभी अमेरिका चले गए, उनका बेटा है वो चले गए अमेरिका। तो ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको दिया है ना, ये जो साइंटिफिक मेथड दिया है ना, जहाँ भी बैठे हो वो जिस समय होना है उसको कौन रोक सकता है। आप लोगों की बाहर की दृष्टि है ना, कौन बेटा कौन बेटी सब अपने समय के दुख में जी रहे हैं। कोई बाहर न ऑस्ट्रेलिया में न बेटा है न बेटी है, वो आत्मा के उपयोग में है, और मैं भी असंग समय के उपयोग में है, इससे कोई बाहर है नहीं। वैसे चिंतन किया जाता है ना, तो बस उपयोग को समझ ना है उसकी क्या है। यहाँ ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, वो अब मैं किसी को फोन रोके, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपका उपयोग उससे नहीं जाता, पता है। अभी इतना जैसी वातावरण चेंज होता जा रहा है ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इसी दुविधा कोई विकल्प तो बहुत आता है, विकल्प तो देखो ऐसा है, मैं अपनी धुन में लगा देता हूँ। हाँ वो मेरे को बता, क्यों आप नए नए देख रहे हो ना। अरे मैं तो अब ये सुबह थोड़ा जैसे दोपहर हुई और थोड़ा लोग आया थे, तो मैं अपनी धुन में लगा देता हूँ। अब जितना समय होता जा रहा है ना, आज से 2-4 साल पहले ऐसा नहीं था, क्या मतलब 2-4 साल पहले ऐसा नहीं था, अब वो 5 साल ऐसा नहीं था, इस साल और ज्यादा हो गया। हर साल काम करता है, और मेरी काम करता रहता हूँ। क्या है कि मैं अपना पाप का उदय मानता हूँ कि मेरे को जो जितना शांत वातावरण चाहिए ना, शुद्ध वातावरण चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरे को क्षेत्र पर रह नहीं जाता, और अपने ऐसा ही काम करता, अपने उपयोग को संभालना है, तो थोड़ा उपयोग बाहर भी जाता है। अशुद्धियाँ भी कुछ हैं, बहुत ज्यादा अशुद्धियाँ हैं, लेकिन अपना पुण्य नहीं है कि ऐसा कोई साइलेंट वातावरण हो तो जहाँ जाके अपन रह सकें। चले ना भैया, तो ये सब हो रहा है, ऐसा होता है। नहीं साइलेंट वातावरण बताओ अपन कहीं नहीं, मेरे लायक तो मैं ही ढूंढता हूँ। सोनागर में रूम, सोनागर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता, 1 मिनट भी नहीं। रूम का प्रॉब्लम नहीं है, रूम का प्रॉब्लम नहीं है, रूम जहाँ भी होगा
वहाँ सब व्यवस्थाएं ऐसी ही होंगी। मैं एक मिनट चलने नहीं पड़ता है मेरे को। जब आप विचार करो इस क्षेत्र पे चलने नहीं पड़ता तो ये तो बिल्कुल सुनसान। और ये दूसरी बात क्या है कि मैं कमरे में नहीं बैठ सकता। सवाल तो जितनी अवेयरनेस हो जाती है वो कमरा पसंद नहीं होता। कमरे में बैठ सकता, अवेयरनेस होगी नहीं ज्यादा। अगर अवेयरनेस नहीं हो तो अंदर में डुबकी कैसे लगती। तो इतनी अवेयरनेस हो गई, जागृति हो गई है, कमरे में नहीं बैठ सकता। बिल्कुल खुला आकाश चाहिए, जमीन चाहिए। तो वो अपने गांव के आसपास अब मेरे समय 4-5 साल रह गए हैं तो मैं सोचता हूँ कोई अच्छी जगह मिले। अब देखो भाभी हुआ तो मिलेगी शांति से। अब क्या होता है बरसात में अपनी पत्ती नहीं रही ना तो अब 65 की तो अब बरसात आएगी तो उठक उठक करनी पड़ती है। यहाँ तो पानी भर जाएगा पूरा, सब खेत डूब जाते हैं सब। ये तो सब हालत है ना, ये पानी चढ़ाता हुआ तो बहुत थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन अब काम चल रहा है, नहीं व्यवस्था हो पा रही है। मेरे को 30 पे जाने में कहीं जा नहीं सकता क्योंकि बाहर बाहर लोग हैं ना सब जगह। तो मैं किसी के पास जाता नहीं। 30 जैसे रह नहीं है 30 पे आप ये क्षेत्र है ना, यहाँ क्षेत्र पर मेरे लिए तो वो गुरुदेव सिंह के पुण्य समझो पूरा व्यवहार मंडल है, व्यवहार के वासी है। तो मेरे को तो रह नहीं देते यहाँ पे। वो तो मेरी पहचान की वजह से यहाँ के सरपंच वगैरह है ना और वो विधायक वगैरह है ना, वो पहचान वाले हैं। उनकी डर की वजह से कोई कुछ नहीं कहता है, नहीं मेरे को यहाँ रहने देते। अच्छा, क्योंकि मैं किसी के पास जाता ही नहीं। हमारे मुंडाजों को नहीं मानते, उन्हीं के पास नहीं जाते। तो वो मेरी प्रसिद्धि बहुत जल गई है बहुत सारा। तो फिर इस वजह से वो मेरे को गलत है ना भाई, क्या करें। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ, काम चल रहा हूँ, मेरा तो काम चल रहा है। प्रभु कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। हाँ वो टाइम हो जाता है, टाइम हो जाता है। कितने बजे टाइम हमारे माँ साहब भी नहीं वो तो नहीं टाइम हो जाता है। एक ही चर्चा हुई तो बहुत उनको छोड़ के भी आए ना। एक घंटे 10 मिनट की तो रिकॉर्डिंग हुई है। सुनना बहुत अच्छी चर्चा है। वो तो इसलिए रिकॉर्ड किया। रमेश जी आपका फोन नंबर क्या है? आपका फोन नंबर जी भी क्या बात है। तो ये चिंतन में बिना सुने ही घूम नहीं आपने सरल डाल देता हूँ, सरल एकदम सरल है। आपका फोन नंबर क्या है? मेरा नंबर है 941447 941447 आपका मेरा 94256 32681 हाँ कल मुन्ना भैया एक मुन्ना लाए अपनी छुट्टी हुई है ना 3-4 दिन पहले पहचान कर आपने कहाँ शिवपुर है? नहीं वो जयपुर रहते हैं। जयपुर में काम रखते हैं वो तो क्या बोलते हैं बोलिए ये चित्रकूट कॉलोनी मकान है। ये नंबर हो गया ठीक हो जाएगा। अरे बोलने से हो जाता है क्या?